हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एसएससी जेई की ये क्रैश कोर्स सीरीज़। तो एसएससी जेई के इस क्रैश कोर्स सीरीज़ में पिछली क्लासेस में हम लोगों ने लैडर, प्लेट्स और डिफरेंट टाइप के क्यूब वगैरह के बेस्ड इक्विवेलेंट सर्किट्स का पोर्शन देखा था कैपेसिटर के केस में। अब आज की क्लास जो है बिल्कुल शॉर्ट सी क्लास रखूंगा मैं। इस क्लास के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टार और डेल्टा इक्विवेलेंट जो है किसी भी एलिमेंट के केस में, रजिस्टर के केस में, इंडक्टर या कैपेसिटर के केसेस में कैसे सॉल्व करना चाहिए और एजे एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनको आप कैसे डील करेंगे, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्म जो है उसका बेसिक आपको मैं फटाफट से बता देता हूं। उसके फॉर्मूले वगैरह हम लोग देख लेते हैं और उतना समझने के बाद एक आध क्वेश्चन का बेसिक्स बता के मैं आपको आज असाइनमेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। 3 असाइनमेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, उसको सॉल्व करिएगा तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट वाइज। फिर उसके बाद अगले सेशन पर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसके क्वेश्चंस का। ठीक है, तो स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सिंप्लीफाई कर रहे होते हो, सॉल्व कर रहे होते हो सीरीज पैरेलल के रिस्पेक्ट पे। तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार आपके सर्किट में ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जहाँ पर कि आप डायरेक्टली सीरीज या डायरेक्टली पैरेलल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हो, है ना। ना तो आपके सर्किट के कोई 2 ब्रांचेस डायरेक्टली सीरीज में दिखते हैं, ना डायरेक्टली पैरेलल में दिखते हैं। ऐसे कंडीशंस पे हमको देखना होता है कि या तो वो सेक्शन जो है वो स्टार फॉर्मेशन में होंगे या डेल्टा फॉर्मेशन में होंगे। ठीक, इसी ट्रांसफॉर्मेशन को आज की क्लास में समझेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी ज़रूरी होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बेसिकली इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपके सर्किट में सीरीज पैरेलल दोबारा से दिखने शुरू होते हैं। ठीक, कैसे, चलिए लेट्स सी। लेट अस स्टार्ट विथ स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से पहले फॉर्मेशन समझते हैं कि फॉर्मेशन होता क्या है। तो स्टार फॉर्मेशन और डेल्टा फॉर्मेशन, जैसा कि इनका नाम सजेस्ट करता है, स्टार या वाई फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास है डेल्टा। डेल्टा जो कि इस तरीके का दिखता है। ठीक है, डेल्टा एकेडमी वाला डेल्टा फॉर्मेशन। ठीक है, तो नाम से तो आप समझ गए इसको कि स्टार फॉर्मेशन है तो ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन क्या किसी सर्किट का कोई डेफिनेट शेप होता है क्या कभी? क्या कोई भी सर्किट का कोई डेफिनेट शेप होता है? आप घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर आपको पोल पर जहाँ पे वायरिंग है, जहाँ पर से आपके कॉलोनी के अंदर बिजली की सप्लाई पहुँच रही है, क्या वहाँ पे आपको कोई ऐसा मैश या लूप या ऐसा वायर का ऐसा फिक्स शेप आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? या ट्रांसफार्मर को जब आप देखेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर पे, तो क्या आपको वहाँ पर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिखाई देगा क्या? ऐसा डेल्टा की तरह शेप में, ट्रायंगुलर शेप में? जरूरी नहीं है। वो सारे वायर्स तो बगल बगल में लगे होते हैं ना। आप अगर किसी मोटर का या किसी डिवाइस के बाहर का आप अगर पैनल बोर्ड देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे पॉइंट्स दिखाई देंगे जिससे कि आपको कनेक्ट करना होता है। इस तरीके से पैनल बॉक्स को जैसे आप ओपन करेंगे, जंक्शन बॉक्स को, यहाँ पे आपको कनेक्शन करने का ऑप्शन दिया रहेगा। RYB लिखा होगा या तो कलर से इंडिकेटेड होगा या 1 2 3 लिखा होगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा शेप थोड़ी ना दिखाई दे रहा है कि ये डेल्टा ही है, देख के पता चल जाए। तो स्टार एंड डेल्टा बेसिकली हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, बट इनका जो अरेंजमेंट रहता है बेसिकली वो किस तरीके का रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न में 3 वायर का सेट जो है या 3 अलग अलग जो एलिमेंट्स है उनका कनेक्शन या उनका अरेंजमेंट अगर मिलता है तो वो एक टाइप के अरेंजमेंट को स्टार के फॉर्म में माना जाता है, दूसरे टाइप के अरेंजमेंट को डेल्टा बोल दिया जाता है। ठीक है, कि हम इसको आइडियली इस शेप में देखते हैं, बट ऐसा कोई फिक्स शेप नहीं होता। सर्किट अभी आगे चल के हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे वैरायटी में आपको इसके क्वेश्चंस दिखेंगे। तो स्टार एंड डेल्टा का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो सर्किट एलिमेंट्स हैं वो ऐसे 2 अलग अलग फॉर्मेट में जुड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 3 रजिस्टर का ऐसा कॉम्बिनेशन दिखता है कहीं पे जहाँ के तीनों के तीनों का एक सिरा किसी एक कॉमन पॉइंट पे जुड़ा है, जबकि इनका रिमेनिंग पॉइंट जो है वो सर्किट से जुड़ता है, तो इस फॉर्मेशन को स्टार बोलते हैं। स्टार फॉर्मेशन को ही और क्या बोलते हैं, इसी फॉर्मेशन को बोला जाता है वाई फॉर्मेशन, WYE, या कई बार उसको ऐसे कैपिटल वाई से डिनोट कर देते हैं। ठीक, हाउ अबाउट डेल्टा? तो डेल्टा फॉर्मेशन वो होता है जहाँ पे हर रजिस्टर या हर एलिमेंट को एक दूसरे से बैक टू बैक अरेंजमेंट में जोड़ते हैं। बैक टू बैक या एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन होने के बाद जितने नोड्स फॉर्म हो रहे हैं, ऑल ऑफ दीज नोड्स आर कनेक्टेड टू द सर्किट। ऑल ऑफ दीज नोड्स आर कनेक्टेड टू द सर्किट। ये सारे नोड्स सर्किट से जुड़ते हैं और यहाँ पर जो सप्लाई आती है उसमें जो चेंजेस होगा उसके हिसाब से सर्किट का बिहेवियर जो होगा उसमें बदलाव दिखता है आपको। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन को ऐसा शो करते हैं कई बार इस तरीके का शॉर्ट में। तो वाई एंड डेल फॉर्मेशन भी इनको बोला जाता है ना कई केसेस में, इसीलिए। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन,
ये तो हो गया बेसिक कनेक्शन। सर्किट में कैसे दिखाई दे सकते हैं, सर्किट में आपको स्टार और डेल्टा कैसा दिख सकता है। आपको असाइनमेंट क्वेश्चन ही दिखाता हूँ, उसी से कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ के सर्किट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टार डेल्टा दिखेगा। अब आप बोलेंगे सर स्टार डेल्टा कहाँ पे है, देखिए लेट्स सी, आप इस सेकंड वाली सर्किट को देखिए, यहाँ पर इसमें ज़्यादा आसानी से आपको स्टार डेल्टा मिल जाएगा। इस सेकंड सर्किट को अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए कि आपके पास इस पोर्शन में ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है, देखिए डेल्टा की तरह दिख रहा है। इसमें ये 3 रजिस्टर बैक टू बैक एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ऐसा डेल्टा फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और क्या यहाँ पे स्टार भी है क्या, बिल्कुल है। ये देखिए, ये एक स्टार फॉर्मेशन है, तो स्टार ऐसा भी दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। स्टार का जैसे मैंने आपको अरेंजमेंट क्या बताया, मैंने आपको स्टार के लिए बताया कि जब हमारे पास 3 एलिमेंट्स, लेट अस से कि हमारा रजिस्टर R1 है, अच्छा रजिस्टर ही होगा ये जरूरी नहीं है, एलिमेंट तो कोई भी हो सकता है, और ये R3, ठीक है। 3 एलिमेंट्स का मतलब है कितने टर्मिनल्स, 6 टर्मिनल, वी हैव 6 टर्मिनल्स। ये 6 टर्मिनल में से अगर सपोज कर लीजिए हर एलिमेंट की एक एक टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट पे लाके मिला दिया जाए, हर एलिमेंट की एक एक टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट पे लाके कनेक्ट कर दें, वेयर एज द रिमेनिंग 3 आर कनेक्टेड टू द सर्किट, रिमेनिंग 3 को आप सर्किट से जोड़ दीजिए, तो वो बन जाता है स्टार कनेक्शन। तो ये भले शेप में इसके जैसा नहीं दिख रहा है, बट स्टिल इट इज अ स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन बहुत सारे फॉर्म में आपको दिख सकता है, स्टार कनेक्शन ऐसा भी दिख सकता है, इसको भी आप स्टार कनेक्शन ही बोलोगे। तो मुद्दा यही है कि तीनों एलिमेंट्स का एक एक एंड एक सिंगल पॉइंट पर जुड़ना चाहिए और रिमेनिंग एंड जो है वो सर्किट से, दैट इज अ स्टार। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी सर्किट के अंदर के स्टार फॉर्मेशन जो है वो कहां पर है। ऐसे ही डेल्टा फॉर्मेशन भी आपको सर्किट के अंदर विजिबल होता है, ठीक है। तो डेल्टा फॉर्मेशन जो है वो भी आपको सर्किट में विजिबल होता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना शुरू करते हो तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से क्वेश्चन में सीरीज पैरेलल दिखना ही बंद हो जाता है, अब सीरीज पैरेलल अवेलेबल ही नहीं है। कैसे ऐसा पॉइंट आता है उसको देखते हैं जरा। तो लेट अस सपोज कि आप कोई सर्किट सॉल्व कर रहे हैं और उसको सॉल्व करने के दौरान आपका सर्किट जो है वो इस पॉइंट पर आ गया है। कौन सा पॉइंट पर, आपका सर्किट जो है वो ऐसे किसी पॉइंट पर आ रखा है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और बढ़िया से एलैबोरेट करते हैं। ये देखिए, लेट अस सी कि हमारी जो सर्किट है ना वो उसमें एलिमेंट्स ये सब लगे हुए हैं, ये ऐसे रजिस्टर्स लगे हुए हैं अपने, और ये सर्किट अभी आपको ऐसे दिखाई दे रही है। आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज 5 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 3 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो 2 ओम रेजिस्टेंस, ओके। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने को बोला हुआ है। आप सोचिए कि आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसको सर्च करेंगे ना। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्च करने के बाद एक भी सीरीज पैरेलल दिखा ही नहीं इसके अंदर। कैसे नहीं दिखा, आप बोलेंगे सर सीरीज नहीं दिखा, समझ आता है, पैरेलल तो दिख रहा है। अच्छा सीरीज भी दिख रहा है, चलो 2n1 3 कर देते हैं, ठीक है ना। इतना तो कर सकते हैं ना कि आप बोलोगे सर चलो ठीक है 2n1 3 तो कर दो, ये तो सीरीज है, ठीक है मैंने कर दिया। इसको मैं सॉल्व करके 3 ओम बना दिया, बस। अब क्या हो गया इसके आगे, तो अब तो सीरीज और कुछ है ही नहीं सर। अच्छा ठीक है सर, तो पैरेलल तो है, कहाँ पे पैरेलल है बताइए। आप बोलेंगे सर 3 और 2 में अलग अलग करंट जा रही है, बोथ आर पैरेलल, ओके राइट। 3 तो एट द सेम टाइम 5 के साथ भी पैरेलल होगा फिर, और यही 3 एट द सेम टाइम नीचे वाले 2 के साथ भी पैरेलल होगा। किसके साथ सॉल्व कीजिएगा पहले, देखिए फिर से देखिएगा ध्यान से, ये 2 जो है इस 4 के साथ पैरेलल में है, बिल्कुल है। यही 2 इस 3 के साथ भी पैरेलल में है, ठीक है। यही 2 इस 3 के साथ भी पैरेलल में। अब किसके साथ पहले सॉल्व करेंगे, दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे तो ये वाला बुरा मान जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए आपको, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आपके एक एक एलिमेंट्स मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ एट द सेम टाइम पैरेलल में है और सब अलग अलग ब्रांच के एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि सर्किट या तो स्टार फॉर्मेशन में होगी या डेल्टा फॉर्मेशन में होगी, और एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म करके सर्किट का आंसर नहीं आ जाता है। बस इतना होता है कि सर्किट में जहाँ सीरीज पैरेलल दिखना बंद हो गया, अब वो फिर से दोबारा अवेलेबल हो जाता है। तो स्टार और डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत इसीलिए पड़ती है हमको, ट्रांसफॉर्म इसीलिए करते हैं कि सर्किट्स में जब सीरीज पैरेलल अवेलेबल ना हो, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार,
और उससे सर्किट में दोबारा से सीरीज पैरेलल दिखने लग जाएंगे। अल्टीमेटली एट द एंड आपका सर्किट सॉल्व उसी तरीके से होगा, सीरीज पैरेलल से। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मान लो आपको इस सर्किट में स्टार आइडेंटिफाई होता है या डेल्टा आइडेंटिफाई होता है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे यहाँ पे एक स्टार फॉर्मेशन दिखाई देता है, ये 3 एलिमेंट मिलकर स्टार बनाते हैं, तो आप एक काम करिए, इसका डेल्टा इक्विवेलेंट बना दीजिए। इसका डेल्टा ऐसा आएगा, इसका डेल्टा जो है ऐसा आएगा। ओके, अगर इसका डेल्टा इस तरीके का आ गया तो ऑब्वियसली ना यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट, यहाँ एक रेजिस्टर बनेगा, यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ऐसे तीनों जगह रेजिस्टेंस होंगे। तो जो रेजिस्टेंस मैं इस जगह पे ड्रॉ करूंगा, ये रेजिस्टेंस 2 के साथ पैरेलल में आ जाएगा। जो रेजिस्टेंस मैं नीचे बना रहा हूँ वो रजिस्टर 3 के साथ पैरेलल में आ जाएगा। और ये पैरेलल होने के बाद ये बीच की ब्रांच तो हट जाएगी ना, तो ये वाला रेजिस्टेंस इन सबके सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ आपस में पैरेलल होगा। देखिए सर्किट तुरंत के तुरंत सॉल्व हो गया, इजी हो गया है क्वेश्चन। ये सर्किट देखिए तुरंत के तुरंत आसान दिखने लग गया होगा आपको, तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या सिर्फ यही फॉर्मेशन है क्या? और एक फॉर्मेशन दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, पूरा विजुअलाइजेशन का खेल है। आपको ये तीनों मिलके डेल्टा की तरह दिख रहे होंगे, ये 5, ये 3, ये 2 डेल्टा की तरह दिख रहा है। अगर हाँ आपको ये डेल्टा दिख गया तो चलिए इसको स्टार बना दीजिए, ऐसे 5, 3, 2 डेल्टा मैंने बना दिया इसका स्टार। स्टार जैसी बनाया ये तीनों हट गए यहां से। तो अब देखिए कि ये वाला ब्रांच इसके साथ सीरीज में आ गया, वैसे ही लेफ्ट साइड का ये स्टार का ब्रांच इस 3 के साथ सीरीज में आ गया। ये दोनों सीरीज में आए, आपस में दोनों पैरेलल हो गए। जो आंसर आया वो आखिरी में इसके साथ सीरीज में आ गया, फिर से सॉल्व हो गया सर्किट। तो सर्किट तो यार हर तरीके से सॉल्व हो सकता है ना, बस इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टार और डेल्टा आपको कब लगाना है, और जब स्टार डेल्टा लगा रहे हैं तो क्या अप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है। अब इसी क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार, ये बिग स्टार भी दिखाया, इससे डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर ऊपर एक डेल्टा है या फिर नीचे एक डेल्टा है उसको स्टार बना लो, बहुत सारा ऑप्शन है। इधर पे भी एक स्टार है ये वाला, चाहो तो इसको डेल्टा बना लो लाइक दिस। तो ये विजुअलाइजेशन का पार्ट जो है ये आपको करना पड़ेगा। ये कैसे आएगा? ऐसे ओवरनाइट नहीं आएगा, ये क्वेश्चन बनाते बनाते आएगा। 5 की जगह 10 क्वेश्चन बनाइए, खास तौर पे स्टार डेल्टा के ज़्यादा क्वेश्चन जब आप बनाएंगे अपने आप विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना जिसमें विजुअलाइजेशन चाहिए होता है, उसके क्वेश्चंस बनाना ही एकमात्र उपाय होता है। पढ़ के समझ सकते हैं आप एक बार, मैं अभी फॉर्मूला लिखा दूंगा 2 मिनट में, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो। यहाँ बड़ी बात यह है कि सर्किट को देख के आपका दिमाग जो है उसमें क्या क्लिक करता है वो इंपॉर्टेंट है, कि वो कैसे सॉल्व करने का टेक्निक निकाल रहा है आपका दिमाग। ठीक है, तो हम इंसानों के पास ये एक चीज़ की जो एबिलिटी है वो हमको एनिमल्स से ज़्यादा बढ़िया बनाती है इस एक मामले में, कि हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, हम लोग आगे की चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि शतरंज खेलने वाला आदमी जो होता है अपनी 10 चाल, जो 10 मूव्स जो है वो पहले से सोच करके रखता है। और लाइफ में भी ऐसे ही करना चाहिए आपको, लाइफ में भी आपको ये चीज़ें प्लान करके रखनी होती है। ठीक, तो एग्जैक्टली ऐसे ही सर्किट में भी आपको ये अपने अगले 10 मूव्स जो है वो प्लान करके रखने होंगे, कि आपको सिर्फ देख के विजुलाइज करना है कि अच्छा मैं इसको, इस स्टार को डेल्टा बनाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होगा, या ज़्यादा इजी पड़ेगा कि नीचे वाले डेल्टा को स्टार बना दिया जाए तो सर्किट में उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, उसके बाद इसके साथ सीरीज में आ जाएंगे, फिर पूरी सर्किट जो है वो फोल्ड होकर सॉल्व हो जाएगी। ये मूव आपको दिमाग में सोचना है, ये काम होता है इंजीनियर का। ठीक है, और ये आपको करना है इसके अंदर। एग्जामिनेशन में फास्टेस्ट अप्रोच तभी लगा पाएंगे जब आधी चीज़ें आप माइंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि भाई खाना खाते हो, अगर आप खाना खा रहे हो तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आप खाने को पहले च्यू करिए, कम से कम 10-15 बार जो है मुंह में चबाते रहिए, उससे आपके खाने का जो डाइजेशन होगा बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आप सोचोगे कैसे, डाइजेशन तो पेट में होता है, मुंह से क्या लेना देना। अरे भाई उसको आप जब च्यू करते हैं सलाइवा से, जब वो मिक्स होता है तो बहुत हद तक वो डिसइंटीग्रेट हो चुका रहता है खाना, बस आपके टमी में पहुंच के बस उसको डाइजेस्ट होना बचा रहता है। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो है वो आपकी बॉडी उससे ग्रास्प कर सकती है, वो चीज़ आसान हो जाता है। तो बस एग्जैक्टली वैसी सीन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा खेल अगर आप माइंड में कर लेंगे तो बचा खुचा काम तो वैसे ही हो जाएगा जल्दी। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्व होना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो इसका मैं सोल्यूशन बताऊं उससे पहले मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बता देता हूं। बस ट्रांसफॉर्मेशन में फटाफट से फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ डेरिवेशन करने की कोई भी नीड नहीं है आपको।
जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से डेरिवेशन जरूर बता दूंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है। सो द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म। दो ट्रांसफॉर्मेशन, पहला स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, मतलब क्वेश्चन में आपको स्टार फॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे डेल्टा में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में आपको स्टार फॉर्मेशन गिवन है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ डेल्टा फॉर्मेशन। चलो देखते हैं, देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसका सेट रूल है, सेट फॉर्मूला है, आपको बस वो अप्लाई करते जाना है। ठीक, आपको क्या करना है, जैसे ये स्टार फॉर्मेशन है, इसके इर्द गिर्द आप एक नया डेल्टा क्रिएट कर दीजिए, इसके एंड टू एंड पॉइंट्स को जोड़ते हुए। ठीक, कुछ नाम रख देते हैं इन सभी पॉइंट्स का। लेट अस सपोज दिस इज R1, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, तो ये होगा, देखो इसमें क्या चीज़ होगा, देखो यहाँ पर हम लोग एक रजिस्टर लगा दिए, इसका नाम हो जाएगा R12, यहाँ पे दूसरा रजिस्टर हो जाएगा क्या, R23, और यहाँ पर तीसरा रजिस्टर हो जाएगा R31। ठीक है, अगर ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है और ये पॉइंट 3 है, तो इस कंडीशन में मैंने एक इक्विवेलेंट डेल्टा मान लिया, अज्यूम कर लिया कि R12, R23 और R31 ये तीन नई ब्रांचेस क्रिएट होंगी आउट ऑफ दीज एग्जिस्टिंग ब्रांचेस। ठीक है, अब इसको जरा कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मूला ये बोलता है कि द वैल्यू ऑफ R12, द वैल्यू ऑफ R12, डेल्टा की कोई एक ब्रांच की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, स्टार के दो दो कंसेक्यूटिव ब्रांचेस के प्रोडक्ट्स के सम के हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए स्टार की दो ब्रांचेस को मिला के डेल्टा की एक ब्रांच आती है आपके पास। ठीक, सो योर R12 शुड बी इक्वल टू R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, this whole value divided by डेल्टा की जिस ब्रांच की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो उसके अपोजिट साइड की स्टार ब्रांच, विच इज व्हाट, विच इज R3। तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका कि डेल्टा की हर एक ब्रांच की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव स्टार ब्रांचेस with respect to the opposite branch of required delta, with respect to the opposite branch of required delta। required delta में इस ब्रांच की वैल्यू चाहिए, इसके अपोजिट साइड की स्टार ब्रांच से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको। तो मेरा न्यूमरेटर हर केस में सेम रहेगा, डिनोमिनेटर बदलता रहेगा। अगर मैं R23 निकाल रहा हूँ तो डिवाइड करूंगा R1 से, R31 निकाल रहा हूँ तो डिवाइड करूंगा R2 से। नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं जल्दी से। सो अकॉर्डिंग टू दिस R23 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, न्यूमरेटर हैज टू बी सेम। ये देखिए, ये पूरे न्यूमरेटर को सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए आप, ये रहा न्यूमरेटर पूरा। ठीक, डिवाइड किससे करना चाहिए इस बार, R23 है तो डिवाइडेड बाई R1। सिमिलरली अगर R31 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर फिर से सेम होगा, न्यूमरेटर विल बी सेम। अब इस बार डिवाइड करूंगा मैं R2 से, R31 फाइंड कर रहा हूँ, R2 से मैंने डिवाइड कर दिया। बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुअली क्वेश्चन बनाते बनाते आपको ध्यान हो जाएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट अगला ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैं बताता हूँ, नेक्स्ट इज डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास डेल्टा फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, डेल्टा सर्किट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके हेल्प से आपको स्टार में कन्वर्ट करना है, उसके हेल्प से आपको स्टार में कन्वर्ट करना है। ये कैसे हो सकता है, देखो यहाँ पे आपके पास डेल्टा फॉर्मेशन है, इसके एंड पॉइंट से हम लोग एक नया स्टार बनाते हैं, इसी के भीतर इसके एंड पॉइंट्स का यूज करके हम लोग एक नया स्टार सर्किट फॉर्म करते हैं, और जब इस स्टार की सभी ब्रांचेस की वैल्यू मिल जाएगी तो बाहर के डेल्टा को डिलीट करना है। तो लेट अस सपोज कि डेल्टा में हमारे पास यहाँ पे तीन ब्रांचेस थी, इन सब का नाम रख देते हैं R12, R23 और R31। दिस इज R12, दिस इज R23, दिस इज R31। जब आप एक्चुअल सर्किट सॉल्व करेंगे तो वहाँ ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि R12 है, 23 है, वो आपके ऊपर, आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, बट उसकी करस्पॉन्डिंग स्टार जब निकालेंगे तो इक्विवेलेंट में वहीं प्लेस करिएगा जहाँ उसकी जगह है, उसको चेंज नहीं करना है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। इक्विवेलेंट स्टार क्या क्या होगा, इक्विवेलेंट स्टार में मेरे पास अगर 1 पॉइंट है, ये इफ दिस इज पॉइंट नंबर 2, इफ दिस इज पॉइंट नंबर 3, तो इसका नाम होगा R1, इसका नाम मैं लिखूंगा R2 और इसका नाम हो जाएगा R3। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, देखिए अगर सपोज कर लीजिए इफ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, तो ये कैसे निकालूंगा, तो स्टार की एक एक ब्रांच का कैलकुलेशन कैसे होता है, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ टू कनेक्टेड डेल्टा ब्रांचेस, डेल्टा की वो दो ब्रांच जो उस स्टार ब्रांच के पॉइंट से जुड़ती है। कौन कौन सी दो ब्रांच, जैसे R1 निकालूंगा तो ये R12 और R31 से कनेक्टेड है, तो ऊपर आप लिख दीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट इनटू R31 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डेल्टा ब्रांचेस, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द डेल्टा ब्रांचेस, यानी कि R12 प्लस R23 प्लस R31। ठीक है, और ज़्यादा आसान है ये, पिछले वाले ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा इजी आपको डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व इट। अब सपोज कर लो कि आपको R2 फाइंड करना है, कैसे सॉल्व करोगे इसको, इट विल बी इक्वल टू R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल R12 प्लस R23 प्लस R31, बन जाएगा ये भी। चलिए तीसरा, सपोज कर लो R3 फाइंड करना है, कैसे निकल के आएगा ये, दिस विल बी इक्वल टू R3 फाइंड करना है ना, तो ये R23 और R31 से कनेक्टेड है, इट विल बी R23 इंटू R31 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल R12 प्लस R23 प्लस R31। इतना फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ही जानने की ज़रूरत है। इसके आगे का खेल विजुअलाइजेशन का है, और विजुअलाइजेशन जो है वो आपको एक आइडिया, एक उसका बेसिक, एक नॉर्मल तरीका बताया जा सकता है, लेकिन वो हर क्वेश्चन में आपको अपने आप से विजुअलाइज करना पड़ेगा। और वो कैसे आएगा, वो विजुअलाइजेशन की पावर जो है वो कैसे रेज होगी आपके अंदर, वो ऐसे रेज होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाते जाइए। मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में गाइड करते चले जाऊंगा, ग्रेजुअली एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां आपको मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी। उस पॉइंट पर आपका माइंड खुद आपको बता देगा कि इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं, अपने आप ये सही जगह तक पहुँच जाएगा। नॉर्मली जो क्वेश्चन आपके EJ के पेपर में आते हैं MCQ के फॉर्मेट में, वो बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उसमें एक या दो ट्रांसफॉर्मेशन, मैक्स टू मैक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन रहता है हार्डली, तो उसको आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो मैं आपको विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन कराऊंगा उससे बड़े क्वेश्चन ही कराऊंगा, और जो आपके पेपर में आएगा उससे छोटा ही क्वेश्चन रहेगा, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। अच्छा, इसमें डेरिवेशन के चक्कर में ज़्यादा मत फंसिएगा, डेरिवेशन तो मैं आपको करा दूंगा, लेकिन एग्जाम में वो काम का नहीं है, आपके केवल खुद के समझने के लिए काम का रहेगा कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो बेटर है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसके डेरिवेशन के चक्कर में मत पढ़िए। हाँ, आपको थॉरोली पढ़ना है, फाउंडेशन के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम जब पढ़ें तो डिटेल में पढ़ लीजिए, बट आगे चल के आपको उसको उतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको आगे चल के अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने की जरूरत है, अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाने की नीड है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू स्टडिंग द डेरिवेशन। ठीक है, तो इस पे फोकस करिएगा। बाकी फॉर्मूले का बेसिक्स आप लोग को समझ में आ गया इस पॉइंट तक। अब देखिए, आपको मैं वापस से उसी क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। यही सेम क्वेश्चन है, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हमको आता है, हर ट्रांसफॉर्मेशन से आंसर सेम आएगा। सही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आंसर में गलती नहीं होगी, बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा। कोई स्टूडेंट इस बाहर के स्टार को डेल्टा बनाएगा, कोई स्टूडेंट इस स्टार को डेल्टा बनाएगा, कोई इन दोनों डेल्टा में से किसी एक को स्टार बनाएगा। एट द एंड सब एक ही आंसर पे पहुंचेंगे। एक बच्चा जो है वो 4-5 लेवल के बाद पहुंचेगा उस आंसर पे, दूसरा हो सकता है 2 ही ट्रांसफॉर्मेशन में या एक ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच जाए, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। लेट अस सपोज कि मैं इस एक्सटर्नल डेल्टा को स्टार बनाने जा रहा हूँ, या ऊपर के डेल्टा को स्टार बनाता हूँ, तो पहले आपको ये सर्किट डेल्टा की तरह दिखनी चाहिए। तो पहले आपको ये सर्किट जो है इट शुड लुक लाइक अ डेल्टा सर्किट। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन अब स्टेप बाय स्टेप देखते जाएगा इस क्वेश्चन का, और फिर आपको मैं असाइनमेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिसको कि आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि मैं इस पोर्शन को इरेज करने जा रहा हूँ। इस पोर्शन को मैं यहाँ से इरेज करने जा रहा हूँ। देखते हैं वैल्यूज़ क्या क्या, और इसको थोड़ा सा प्रॉपरली सेट करने जा रहा हूँ ताकि आपको डेल्टा की तरह दिखे। वैल्यूज़ कितनी कितनी है यहाँ पे, 2 है और 3 है। सो लेट इट बी 2 ओम, दिस इज 3 ओम, और यहाँ से हमारा ए पॉइंट है। इसको ऐसा लिख सकते हैं सेम सर्किट को। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आपको ये डेल्टा कनेक्शन की तरह साफ सुथरा दिख रहा है। इसके अंदर एक एग्जिस्टिंग इक्विवेलेंट स्टार बना दीजिए, और लेट अस सपोज कि यहाँ पर आपने R1, R2, R3 अपनी मर्जी से प्लेस कर दिया। ब्रांच के किसी भी हिस्से का नाम R1 लिखिए, किसी का भी नाम R2 लिखिए, किसी का भी नाम R3 लिखिए। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करने जा रहे हैं, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूं मैं, डेल्टा टू स्टार। ध्यान से देखिएगा, डेल्टा टू स्टार में अगर मुझे R1 की वैल्यू चाहिए तो इट हैज टू बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 कनेक्टेड डेल्टा ब्रांचेस, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड विद 3 अपॉन सम ऑफ ऑल द डेल्टा ब्रांचेस। तो 2 3 जा 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 5, 6 बाई
10, यानी कि 0.6 बोल सकते हो, है ना, या फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 भी आप बोल सकते हो, अपने ऊपर है। जब आपको R2 फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड होगा? R2 विल बी इक्वल टू 3 इंटू 5 अपॉन सम ऑफ ऑल, 15/10। सम ऑफ ऑल तो अब उतना ही रहेगा ना, वो नहीं बदलेगा, 1.5 आ गया ये भी। R3 की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ R3 विल बी 2 इंटू 5, 10/10, दैट इज इक्वल टू 1। तो अब जो मेरा न्यू सर्किट आएगा वो कैसा रहेगा? इससे अब जो मैं नया सर्किट ड्रॉ करूंगा ना, वो कैसा रहेगा, ध्यान से देखिएगा उसको। अब देखिए सर्किट कैसे सिंप्लीफाई होता है वो दिखेगा आपको इसमें। अब यहाँ से आपको इस डेल्टा ब्रांच की तो ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपने स्टार इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया है, तो इसको मिटा सकते हैं। ये वाले डेल्टा ब्रांच की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाले डेल्टा ब्रांच की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इनका स्टार इक्विवेलेंट आपके पास अब आ चुका है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया क्या? अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले वाले में है 6/10, R1 की वैल्यू इट इज 6/10, R2 की वैल्यू कितनी है 15/10, R3 की वैल्यू कितनी है 1, बन जाएगा यहाँ से सीरीज पैरेलल से। अब देखिए 15/10 सीरीज विथ 2, 1 सीरीज विथ 3, इन दोनों को मिला दिया 4 आ गया। 15/10 यानी 1.5 सीरीज विथ 2, दिस इज 3.5। तो यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 3.5 आ गया, दोनों को पैरेलल कर दिए, जो आया सीरीज विथ 6/10, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। देखिए फिर से, तो आपकी सर्किट अब ऐसी दिख रही है, यहाँ 6/10 यानी कि 0.6 हो गया इस तरफ आपके पास आ गया 4, दूसरी तरफ आपके पास आ गया 2, एंड 15/10 यानी 1.5, दिस इज इक्वल टू 3.5। इनका पैरेलल करना है आपको, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 7.5। ठीक है, 4 5 ज़ा 20, 0 2, 4 3 ज़ा 12, 13 14, 14.0 अपॉन 7.5, 7.5 है और 14 यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। अब जितना भी आएगा वो सीरीज विथ 0.6 है, वो आखिरी में 0.6 के साथ सीरीज में है। ठीक है, तो इसको कर दीजिए सॉल्व, देखिए अभी बन जाएगा फटाफट से। तो 14 यहाँ हो गया, मतलब 14 अपॉन 7.5, ये हटा दोगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटा दिए तो ऊपर 0 लग जाएगा, है ना। सो दिस इज 14 डिवाइडेड बाई 7.5, ये आ गया 1.866। ठीक है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको क्या करना है आपको, आखिरी में 0.6 के साथ सीरीज में इक्वेट करना है, तो आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 0.6 प्लस 1.866, so this is equals to 1.866 plus 0.6, this is 2.466 ohms। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जहाँ सीरीज पैरेलल नहीं लग सकता, वहाँ अप्लाई करिए। क्या आपको क्वेश्चन में शुरू से स्टार डेल्टा लगाना चाहिए क्या? नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में उस मौके तक, उस मोड़ तक, उस मोमेंट तक आपको उस सवाल को सीरीज पैरेलल से ही सॉल्व करना चाहिए, जब तक कि सीरीज पैरेलल दिखना बंद ना हो जाए क्वेश्चन में। आफ्टर दैट पॉइंट यू कैन अप्लाई और यू कैन गो फॉर स्टार और डेल्टा। ठीक है, बट बिफोर दैट पॉइंट समझदारी नहीं है स्टार डेल्टा लगानी, आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक रजिस्टर था, तो मैंने बोला ना कि पहले सीरीज कर दीजिए, उसके एग्जिस्टेंस में आप मत लगाइए स्टार डेल्टा, नहीं तो कन्फ्यूजन और क्रिएट हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी ब्रांच को किधर लेना है। अगर सपोज कर लीजिए यहाँ रजिस्टर जब था, उसी समय में स्टार डेल्टा इधर लगाने की सोच था, तो मैं क्या करता, मैं पता चला यहाँ से अगर कोई स्टार डेल्टा बना देता ऐसे, तो फिर तो क्वेश्चन का तरीका ही गलत हो जाता, वहाँ से सॉल्व करके जो मैं लाता वो वैल्यू ही गलत देता मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें दिक्कत होती, तो ये चीज़ नहीं करना कभी भी। हमेशा अगर सर्किट में आपके पास सीरीज पैरेलल का ऑप्शन बचा हुआ है, तो आप सबसे पहले सीरीज पैरेलल को सॉल्व करिए। जब कुछ भी सीरीज पैरेलल ना दिखे तब स्टार डेल्टा पे सॉल्व करिए। तो आज का सेशन में ऐसे ही शॉर्ट ही रखूंगा, आज का यहीं पर स्टॉप करूंगा मैं सेशन को, क्योंकि आज आपके लिए मैं ज़्यादा मात्रा में असाइनमेंट क्वेश्चन लाया हूँ। आज का मेरा टारगेट ये है कि आपको असाइनमेंट क्वेश्चन बनवाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप विजुलाइज करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है। इसको बनाइए, देखिए, प्रैक्टिस करिए, जहाँ लगता है नहीं बन रहा है मेरे साथ डिस्कस करिए, बट इन क्वेश्चंस को जरूर से बनाइएगा। ठीक है, डेटा मैं आपको बता देता हूँ अगर कहीं पे नहीं दिख रहा होगा तो। यहाँ पे 5 एम्पियर का सोर्स लगा हुआ है, इस पॉइंट पर वी हैव अ 5 एम्पियर सोर्स। यहाँ से ये ब्रांच ऐसे कनेक्टेड है पूरी तरह से, यहाँ 8 एम्पियर का सोर्स लगा हुआ है, 5 एम्पियर की सोर्स उस तरफ जा रही है, और आपको आर इक्विवेलेंट यहाँ पर बताना है। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में
सिमिलरली ये पोर्शन है, यहाँ पर आपको आर इक्विवेलेंट इस वोल्टेज सोर्स के लिए बताना है कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा इस सर्किट का। और ये जो फर्स्ट वाली सर्किट है इसमें आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिया, बट रेजिस्टेंस कहाँ पे 3R हो रहा है, कहाँ पे केवल R है, उस हिसाब से दिया है। उसको सॉल्व करके इसी वोल्टेज सोर्स के लिए आपको बताना है कि इक्विवेलेंट इस सर्किट का कितना निकल पाएगा। ठीक है, आप इसमें स्टार डेल्टा भी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, जो हम लोगों ने RLC इक्विवेलेंट के समय पढ़ा हुआ था। तो कंसेप्ट अब पूरे हैं, आपने सारी चीजें पढ़ रखी है इक्विवेलेंट के लिए जो जो रिक्वायर्ड है। सीरीज पैरेलल पढ़ा हुआ था, लैडर पढ़ा हुआ था, क्यूब पढ़ा हुआ था, अब स्टार डेल्टा पढ़ लिया आपने। ये 4 टूल्स अगर आपके पास हैं तो हर तरीके का इक्विवेलेंट बना सकते हैं आप क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आई बिलीव कि आप लोग बना लेंगे इस क्वेश्चंस को। जहां मेरी जरूरत पड़े डिस्कस करने की, जरूर से मुझे बताइएगा। आगे आने वाले सेशन पे आपको मैं एमसीक्यू सेशन करवाने वाला हूँ, एमसीक्यू लेने वाला हूँ, वो भी लाइव के फॉर्म में। ठीक है, होपफुली शायद संडे को, जैसे पिछले संडे को हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए लाइव रखा हुआ था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही पॉसिबल है कि आने वाले संडेज पर आपके लिए एमसीक्यू सेशन भी प्लान होगा लाइव फॉर्मेट में। तो अभी तक आपने जितना भी टॉपिक पढ़ रखा है वो सब कुछ का एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा एकदम मस्त शानदार तरीके से। तो रेडी रहेगा उस चीज़ के लिए, प्लस अपनी इवनिंग की जो सेशंस है वो अवेलेबल रहेगी। और उसी के साथ और बढ़िया सी चीज़ ये कि आप लोगों के लिए डेल्टा अकेडमी ऐप भी अभी अवेलेबल है। तो डेल्टा अकेडमी ऐप पर एसएससी जेई का डेडिकेटेड बैच जो है 2024 का, वो 10 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। 10 जनवरी से क्लासेस शुरू होने जा रही है आप सभी लोगों के लिए, और आगे चल के और भी एग्जामिनेशंस के बैच आप लोगों के लिए आ रहे हैं भाई। तो एकदम मस्त से रेडी हो जाएगा। जितने बच्चे अभी तक ऐप पर नहीं जुड़े हैं या कोर्स पर नहीं आए, वो आप फटाफट से टाइम निकालिए, टाइम मैनेज करिए, और डेल्टा अकेडमी की ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको चेक कर लीजिएगा। कोर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप ऐप पर जा करके भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐप के कंटेंट में आपको लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे। लाइव क्लास तो आपकी 10 तारीख से शुरू हो ही रही है, सुबह 10 बजे से। 10 जनवरी मॉर्निंग 10 AM लाइव क्लास, डेडिकेटेड CBT 1 CBT 2 दोनों के लिए कंप्लीट लाइव क्लास आप लोगों के लिए चलेगी। इसके साथ साथ आपको आने वाले दिनों में विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज टेस्ट सीरीज दिखनी शुरू हो जाएगी। और एसएससी के टेस्ट सीरीज के लिए खास बात बता दूं आपको, एसएससी की टेस्ट सीरीज मतलब एसएससी की टेस्ट सीरीज ही रहेगी, वो डेडिकेटेड रहेगी, उसमें किसी और एग्जामिनेशन का कोई रोल नहीं रहेगा। दैट टेस्ट सीरीज विल बी स्पेसिफिकली फॉर एसएससी जेई। ठीक है, एसएससी जेई की ही टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली रहेगी। फिर जैसे यूपीपीसीएल की टेस्ट सीरीज रहेगी तो डेडिकेटेडली उसी एग्जाम का पार्ट रहेगा, उसके अंदर जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप का जैसा लेवल का पूछता है उससे एक लेवल ऊपर तक रहेगा, लेकिन रहेंगे क्वेश्चंस उसी पोर्शन के, उसी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो उसमें अच्छी वैरायटी पे टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए क्रिएट हो रही है, जिसका कि अगले 10 से 15 दिन में आपको ऐप पर भी दिखने लग जाएगी टेस्ट सीरीज। तो मजा आएगा, और फिर रेगुलर अपलोड होती रहेगी। तो टेस्ट सीरीज का भी बहुत अच्छा वाइड रेंज आपको मिलेगा इसके अंदर। इसके साथ परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो है ही, आप अपना रेगुलर परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अभी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट दिला करके आप इसके अंदर देख पाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद इस ऐप में आपको नोट्स तो मिलेगा ही जो रेगुलर। अच्छा, ये पूरी की पूरी क्लासेस इसी डिजिटल बोर्ड्स पर से कंडक्ट होगी, तो आपको नोट्स भी मिलेगा यहाँ से। बोर्ड में जितनी कुछ चीज़ें मैं लिखूंगा वो आप तक पहुँच जाएगा उस ऐप के उस कोर्स के फोल्डर में। देन उसके बाद स्टडी मटेरियल रहेगा, 1-to-1 डिस्कशन सेशंस रहेगा। डीपीपी जो है वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो आप जिस दिन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जैसे आज स्टार एंड डेल्टा पढ़ा आपको मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन दिया 3, आप ऐसे ही और भी जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सब के क्वेश्चंस भी आपको रेगुलरली प्रोवाइड होते रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। 1-to-1 डिस्कशन सेशन। लग रहा है कहीं पे डाउट आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि टाइम टेबल नहीं सेट हो पा रहा है सर, आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, ये सेशंस अवेलेबल रहेंगे। एसएससी जेई 2024 का संग्राम बैच के नाम से ये बैच लॉन्च हुआ है। ऐप पर जब आप जाएंगे डेल्टा अकेडमी ऐप पर, तो वहाँ पर से आपको ये बैच जो है उसकी डिटेल दिख जाएगी। देखिए, कोर्स कवरेज का ड्यूरेशन है 10 जनवरी से 20 मई, 20 मई को ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और 20 मई 2024 तक डेडिकेटेडली मेरा ध्यान इसी ऐप पर और इसी कोर्स पर रहेगा आप लोगों के लिए। तो प्रॉपरली आपको एसएससी का जो लोग टारगेट कर रहे हैं और जिनका टारगेट प्रॉपर एसएससी का है ना, वो लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं यहाँ पर, निश्चिंत रहेंगे। आपको कंप्लीट टेक्निकल प्रोवाइड होगा, जितना टेक्निकल सब्जेक्ट है वो पूरा रहेगा। लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड रिप्ले अवेलेबल रहेगा। हर क्लास हर वीडियो लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड रिप्ले जितनी बार आप चाहें कर सकते हैं। और कोर्स का ड्यूरेशन लगभग 550 प्लस आवर्स का रहेगा पूरे 7 सब्जेक्ट का मिला करके। और फैकल्टी में मैं ही पढ़ाऊंगा सारे के सारे सब्जेक्ट, तो मेरा पढ़ाया हुआ ही रहेगा सारा। आप आराम से उसमें से जिस भी सब्जेक्ट का इंटर रिलेटेबल भी कोई डाउट है
कि अब मान लो BEE मैंने पढ़ा दिया, अभी आप मशीन पढ़ रहे हो मेरे से, और अचानक से आपको BEE के कोई टॉपिक का डाउट आ गया, तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट हम साथ में ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो एक बेनिफिट रहेगा आपके पास। बाकी इसके अलावा आप देखें CBT 1 CBT 2 पूरा चीज़ अवेलेबल रहेगा। कोर्स की प्राइस जो है वो ये नहीं है, कोर्स की जो एक्चुअल प्राइस है 10 जनवरी तक वो 821 रुपये, 821, ये एग्जैक्ट कोर्स प्राइस जो है वो अमाउंट है। ठीक है, इस पूरे का सम जो होता है वो 11 होता है। खैर ठीक है, तो कोर्स प्राइस जो है वो 10 जनवरी तक एग्जैक्टली ये रहेगी, उसके बाद प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। बट कोशिश किया मैंने कि जितना मिनिमम हो सके उतने मिनिमम पर रखूँ कोर्स फीस को, ताकि किसी भी बच्चे पे ना या उनके पेरेंट्स पे बिल्कुल बर्डन नहीं पड़ना चाहिए पढ़ाई का, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो उस हिसाब से कोर्स फीस है। और मैं कोर्स की वैलिडिटी आपको बता देता हूँ। कोर्स की वैलिडिटी जो होगी वो 1 ईयर की रहेगी, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो कोर्स जब से शुरू हो रहा है उससे नहीं, जब से आप परचेज करेंगे उस दिन से 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है यार, तो इसका मुझे लगता है कि आप बेनिफिट उठा सकते हैं। 1 साल में बहुत सारे एग्जामिनेशन रहेंगे, इनफैक्ट 2025 का भी जो SSC का पेपर है उसकी भी कुछ प्रिपरेशन आपकी इसी में कवर हो जाएगी। तो देरी मत कीजिएगा, 10 जनवरी याद रखिएगा, 10 जनवरी से हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो आप फटाफट से इस बैच में एनरोल होइए, मस्त से पढ़ाई करेंगे फुल ऑन लेवल पे। ठीक है, तो ये वीडियो आज का यहीं पर एंड अप करता हूँ। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड थैंक यू। जय हिंद।